नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज के युग में महिला हो या पुरुष, हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। कई लोग नौकरी करना चाहते हैं, वहीं कई लोग व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं, अंत में उन्हें मिलती है वो होती है असफलता। ऐसे में हम बात करेंगे कि कौन से वो ग्रह होते हैं जो असफलता के लिए कारक होते हैं और क्या उपाय हैं जिनके जरिए जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर नहीं मिल रही है नौकरी, व्यापार में नहीं हो पा रहे हैं सफल, करियर में नहीं मिल रहा है मनचाहा फल, वो अचूक उपाय जो आपकी किस्मत को चमकाए। इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं करियर में सफलता की। ऐसे में अगर नौकरी की बात करें तो कौन से वो ग्रह होते हैं जो नौकरी के कारक होते हैं और कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढने में। 9 में तो 10 में एकादश सम और घनिष्ठ रूपम या पंचमी सात केंद्रस्थ भावम अग्रहीत ग्रहवा बलाबलम वृत्ति प्रमाण ध्येयम। 10 में सूरज हो जाए, 10 में चंद्रमा हो जाए, 10 में शनि हो जाए, नवम दशम एकादश का एक दूसरे से एक्सचेंज या विनिमय हो जाए, या नवम दशम एकादश का पंचम और नवम से संबंध हो जाए, या केंद्र का त्रिकोण से संबंध हो जाए, लग्न लग्न पर हो जाए, व्यक्ति को नौकरी मिलना उतना ही तय जितना सूर्योदय। त्रिपाठी जी, यहाँ तो आपने बताया कि नौकरी के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं, लेकिन कई बार त्रिपाठी जी हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। उसके पीछे क्या कारण होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। कर्म क्षेत्रे विवाहस्ते अष्टमे याति रंध्र के नैवं वृत्तिम न व्यापारो और कंगालो भवे नर। 10 में अष्टम में हो जाए, 10 में द्वादश में हो जाए तो फिर द्वारे ते खलात, द्वारे ते ललात बिललात, द्वारे द्वारे फिरो मांगत फिरत रहे चारू ही चनक को, इस बैंक से उस बैंक से, इस आदमी से उस आदमी से, इस मित्र से उस मित्र, वो भीख ही मांगता रहेगा पूरी जिंदगी। त्रिपाठी जी, यहाँ तो आपने बताया वो कारण जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोगों को नौकरी मिल जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं होते, या तो उन्हें अपनी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा होता है या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। इसके पीछे कौन से ग्रह कारक होते हैं, क्या कुछ कारण होते हैं इसके पीछे? बिलो डिग्री का प्लेनेट हो, जैसे पलना में पड़ा हुआ राम पैदा तो हुआ है रावण को मारने के लिए, लेकिन नहीं मार सकता वो, उसको बड़ा होना पड़ेगा। वैसे ही सूर्य दशम हो, शनि दशम हो, चंद्रमा दशम हो, मंगल दशम हो, सूर्य अपने स्वग्रही हो, या इन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो नौकरी तो इन्हें मिल जाएगी। कम डिग्री वालों की बात कर रहा हूँ, बिलो 10 डिग्री नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन बृहस्पति का कालखंड सदा के लिए तो रहेगा नहीं। बृहस्पति का कालखंड जब बदलेगा और शनि के महादशा में सूर्य का अंतर आएगा तो नौकरी चली जाए या सस्पेंड हो जाए या एम्बेजलमेंट का आरोप लगे या कारावास जाए। लाइकवाइज यही खेल चंद्रमा में, चंद्रमा का विरोधी बुध है, अगर बुध की दृष्टि चंद्रमा पर या उसके महाकाल में आएगा, महाखंड में, अंतरदशा महाअंतरदशा प्राणांतर सूत्रांतर में, तो उस समय वो व्यतिरेक करेगा, प्रमोशन नहीं होने देगा। लेकिन इन सब में सारे ग्रहों में एक मूल बिंदु बता दूं कि कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, अकारकत्व को भी प्राप्त बृहस्पति की दृष्टि अगर दशम पर पड़ जाए तो व्यक्ति प्रमोशन भले न पाओ लेकिन नौकरी से पेंशन जरूर पा जाएगा, इसमें संशय नहीं। त्रिपाठी जी, जो भी करियर या नौकरी से संबंधित परेशानियां हैं, इनको जीवन से दूर करने के लिए और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए क्या कुछ वो खास उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए? मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं इस आसन पर बैठकर बिल्कुल कंकाल तंत्र भले बन जाऊं, लेकिन मैं तब तक पढ़ता रहूंगा जब तक मुझे लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्राप्त हो जाएगा हठ योग, इसको कहते हैं हठ योग। लेकिन हठ योग में
तैल धारा तादृशा होता है, नहीं कि आप 2 दिन हट किए तीसरे दिन ढेर हो गए, नहीं। निरंतरता तेल की धारा की तरह, तभी वो हठ योग होता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद सूरज पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई है, बुध बहन है, शुक्र पत्नी है और सन सेवक है या न्यायालय चीफ जस्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपका जो भी दशम भाव पर हो या दशमेश हो, उसकी आराधना करने पर व्यक्ति को नौकरी मिलती अवश्य, इसमें संशय नहीं। त्रिपाठी जी, यहाँ तो बात हुई नौकरी की, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्यापार करके अपने नाम को एक नया रंग देना चाहते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि किन लोगों के लिए व्यापार एक सही चॉइस रहेगी, अगर वो व्यापार करें तो उन्हें सफलता मिलेगी, ऐसे कौन से लोग होते हैं? प्लेसमेंट ऑफ मरकरी एट एन 11th, 11वें बुध हो जाए, 9वां दशमेश और एकादशेश में से कोई होकर, तो द्वारे खड़े चतुरंग तुरंग और बाहर भूप खड़े ना समाती। इतना धन व्यक्ति के हो जाता है कि बाहर भीड़ लगी रहती है मांगने वालों को, भीतर घर में एकदम भरा रहेगा खजाना। लेकिन बुध ग्रह ही मूल है व्यापार के लिए। बुध पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या बुध बृहस्पति के घर में हो तो व्यक्ति उच्च कोटि का धनाढ्य होता है, इसमें संशय नहीं है। और फिर दूसरा, आपको बार बार कई बार प्रमाणों में आया कि यदा मुस्तरी करकटे या कमानी, अगर बृहस्पति पंचम या नवम हो जाए, और यदा चश्म खोरा और जमी आसमानी, और एक आंख वाला ग्रह अगर लग्न में या सप्तम हो जाए, मीन का होकर, तो तदा ज्योतिषी क्या ओ पढ़ेगा लिखेगा औ बाल का बादशाही करेगा। ये लोग जो मिलेनियर लोग हैं ना, अरबपति खरबपति, they all have the placement of such kind of planets and their whirling energy which is enriching their treasury. दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि कौन है वो लोग जिनके लिए व्यापार सफलता लेकर आएगा। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है, 1, 2, 3 और अलग अलग व्यापार करने के बावजूद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, तो उसके पीछे क्या कारण होता है, इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अगर नहीं मिल रही है नौकरी, व्यापार में नहीं हो पा रहे हैं सफल, करियर में नहीं मिल रहा है मनचाहा फल, वो अचूक उपाय जो आपकी किस्मत को चमकाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि करियर में सफलता न मिलने के पीछे क्या कुछ कारण होते हैं और किन उपायों के जरिए इन कारणों को हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं व्यापार की। जानेंगे कि वो लोग जो बार बार व्यापार करने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं, उनके पीछे क्या कारण होता है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, कई ऐसे लोग होते हैं जो बार बार व्यापार करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उन्हें असफलता ही प्राप्त होती है। वो कौन लोग होते हैं और इस असफल प्रयास के पीछे क्या कारण होता है? व्यापारे बसते लक्ष्मी, ग्राहको तुम ईश्वर। उसके घर में सुमुखी लक्ष्मी उस व्यापारी के यहाँ पहुंच जाएगी जो ग्राहक को मुस्कुराकर, सम्मान पूर्वक ग्राहक को ईश्वर मानकर उसका सम्मान कर उसके साथ बर्ताव करे। उसे लूटने का, छल करने का आप मूल्य जो भी है लगा लो, लेकिन बार्गेनिंग मत करो। जो बार्गेनिंग करेगा वो 10 पैसे ज़्यादा तो कमा लेगा, लेकिन 10 दिन बाद वो रोड का भिखारी बनकर घूमेगा, क्योंकि कपट छल छिद्र से प्राप्त लक्ष्मी रुकती नहीं है, ऐसा मिलता है प्रमाण। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया कि क्या होते हैं वो कारण जिनकी वजह से व्यापार में बार बार असफलता मिलती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है वो अचूक 3 उपाय जिनके जरिए व्यापार में हम सफलता ला सकते हैं और अपने व्यापार को एक सफल स्वरूप दे सकते हैं। इच्छित फल बिन शिव अवराधे,
लयन कोटि जग जप साधी। महादेव का मित्र है कुबेर, महादेव को प्रसन्न कर लो तो वैसे ही घर भरा रहेगा धन से, सुमुखी लक्ष्मी से। और तुलसी ने तो गाली दिया है लोगों को, तुलसी ते है कुकर सुकर यूं, जो कि राम ही चोरी के मांगत और क्यों क्यों है चेरी जासुर मागर की। जब उसकी पत्नी ही ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी है तो ब्रह्मांड नायक को प्रसन्न कर लो तो वैसे ही लक्ष्मी आपके घर में सुख की प्राप्त हो जाएगी। 2 हो गया। और तीसरा मोह लोभ पास जई घर न बंधाया। जिसके अंदर लोभ न हो लक्ष्मी प्राप्त करने का, उसका वर्ण कर लेती है लक्ष्मी। क्यों? हेमखान खाना ने भी यही कहा कि देवल के सब आप अपी, अविधि के पर पंच न जाई विचारी। और उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आप ही आवत हाथ पसारी। अगर बुध के नीचे उंगली जो सबके कनिष्ठिका है, इसके नीचे बहुत बड़ी रेखा हो तो धन तो अपने आप गठरियों में आपके घर पहुंचता रहेगा। ऐसा प्रमाणों से प्रमाण मिलता है जैसे नदियां समुद्र को अकस्मात अनायास अप्रमत्तेन भरती रहती हैं। तो दर्शकों, त्रिपाठी जी ने यहाँ बताया कि कैसे आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, किन उपायों के जरिए आप उसे एक सफल स्वरूप दे सकते हैं। अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अरुण कुमार राही है। मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15/5/1993 है। जन्म स्थान इलाहाबाद है। जन्म का समय 9:19 सुबह का है। मेरा ये क्वेश्चन है कि गुरुजी मेरा पैसा फंसा हुआ है, जिसे कब तक हमें मिल पाएगा, के विषय में जानना है। मिथुन कुंभ सद्विषा अभी बुध पे मैं बोल रहा था ना, प्लेसमेंट ऑफ मरकरी 10-11 आपको वही है। अरे आपका रोया कोई ले जाए यार, सारे बाल उखाड़ के ले जाए, आपके सारा घर भी ले जाए, बिल्कुल लूट जाओ, बर्बाद हो जाओ, दिवालिया हो जाओ, बैंक खत्म हो जाए, तब भी नोट कर लो कि बुध आपको ऐसा प्लेनेट मिला हुआ है जो आपका घर रोज लूटो तो रोज बसाएगा। आपके लिए तो एक ही लाइन कही जा सकती है, तेरी जिद है जहाँ बिजली गिराने की, वहीं मेरी जिद है आसियाँ बनाने की। बुध ग्रह का दशेश हो जाए तो रोज लूटो और रोज भरा जाए, ऐसा प्रमाणों से प्रमाण मिलता है। बुआ जी के चरण छूते रहा करो, लबालब जो पैसा वापस नहीं आ रहा वापस आ जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं राजेंद्र कुमार दुबे शिवगढ़ रायबरेली से बोल रहा हूँ। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1977 है और मेरा जन्म समय है 13:15। जन्म स्थान है शिवगढ़ रायबरेली उत्तर प्रदेश का। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे को आगे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब तक और किस विभाग में। तुला मीन उत्तर भारत पर एज सर्टेन एज सनराइज यू आर बाउंड टू गेट अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज from backdate at any cost and pensionable job। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी विशेष जानकारियां और इसी के साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे मनी प्लांट कैसे बनाएगा धनवान, किस दिशा का मनी प्लांट कराएगा समस्याओं का निदान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 9 मई, दिन मंगलवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। राजेश जी, वैसे तो हमने सुना है कि लोग कहते हैं पैसे पेड़ में नहीं उगते, लेकिन फिर भी लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं
और क्योंकि इसका नाम ही है मनी प्लांट, तो ये धारणा है कि इस प्लांट को, इस पौधे को घर में लगाने से धन की वर्षा होती है। तो ये कहाँ तक सच है? इन दोनों चीजों का आपस में क्या संबंध है? मनी प्लांट कैसे बनाएगा धनवान? किस दिशा का मनी प्लांट कराएगा समस्याओं का निदान? वैसे तो जैसा आपने कहा, यथा नाम तथा गुण इसका होता ही ये है। एक तो छाया में पलने वाला पौधा है, अधिक धूप में पौधा पलता नहीं है। और तीसरा, इस पौधे को इसलिए कहा जाता है, कई बार इसमें देखते हैं कि ये जिस घर में पनपता है उस घर में पैसा बहुत आता है। जब हम इसको जिस घर में भी हम लगाते हैं उस घर में हरियाली आना शुरू होती है, और इस घर के, इस पौधे के अंदर भी कुछ अपनी पावर भी ऐसी होती है कि व्यक्ति गलत आदतों से व्यक्ति बहुत जल्दी छुटकारा प्राप्त करता है। तो जिस घर में ये पौधा लगा होता है उस घर में खुशहाली भी आती है, समृद्धि भी आती है। लेकिन इस पौधे को लगाने के कुछ मुहूर्त होते हैं। जैसे आज का दिन है नरसिंह जयंती। आज के दिन में कभी भी इस पौधे को लगाया जा सकता है। एक बॉटल में भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। सोमवार के दिन इस पौधे को लगा सकते हैं। किसी भी पंचमी को इस पौधे को लगा सकते हैं। तो इन विशेष मुहूर्तों में यदि मनी प्लांट का हम पौधा लगाएंगे तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यहाँ तो राजेश जी ने हमें बताया कि मनी प्लांट से कैसे आप धनवान बन सकते हैं, और अब हम बात करेंगे कि मनी प्लांट को किस दिशा में लगाना चाहिए जिससे कि हमें उत्तम फल प्राप्त हो सके। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कुछ उपाय उनके लिए शुभ फल लाएंगे? मेष राशि वाले व्यक्ति आज के दिन थोड़ा सा संभल कर कार्य करें, क्योंकि आज आप में उत्साह बहुत अधिक है और इस उत्साह में नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं दोपहर के बाद। तो थोड़ा सा संभलें, कार्य करें, बेहतर होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन विजयश्री का दिन है। पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने का दिन है। आज आप यही काम करेंगे, रुके हुए कार्यों को करना शुरू करेंगे, सायंकाल तक आनंदित होंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दान का बहुत अच्छा योग है। कुछ भी आप दान करें, दान जरूर करें। पंचम चंद्रमा आपके सौभाग्य को बढ़ा रहा है। दान के माध्यम से कई गुना वृद्धि होगी। कर्क राशि व्यक्तियों का आज का दिन धैर्य पूर्वक कार्य करने का दिन है और प्रिय वस्तु के संभालने का दिन है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। भगवान श्री गणेश की आराधना करें। सिंह राशि व्यक्तियों को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आज आपका दिन है और कई लोग आपको सहयोग करने को तैयार भी हैं। लोगों को पहचानें और सही व्यक्ति से सहयोग लें, अच्छा होगा। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आज आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें कुछ तनाव भी हो सकता है, इसलिए किसी मित्र को या परिजन को शामिल करते हुए कार्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सामने वाला व्यक्ति जिस काम को मना करे उस काम को आपको रोकना ही होगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। राजेश जी, हम बात कर रहे थे मनी प्लांट के बारे में। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि मनी प्लांट को किस दिशा में लगाने से हमें उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है? मनी प्लांट की वैसे 3 दिशाएं मुख्य होती हैं। सबसे पहली दिशा होती है उत्तर दिशा, क्योंकि धन की जो दिशा है उत्तर दिशा ही है। उत्तर दिशा में लगाया हुआ मनी प्लांट सबसे अच्छा होता है, यह धन के लिए शुभ माना जाता है। दूसरा होता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा से व्यक्ति का स्वास्थ्य आता है, सौभाग्य आता है। पूर्व दिशा में जब ये पौधा लगता है तो स्वास्थ्य और सौभाग्य में वृद्धि करता है। तीसरी दिशा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में यदि पति पत्नी हो और दोनों अलग अलग रह रहे हों, पति बाहर ड्यूटी पर हो अपने शहर से और वह यहाँ हो, तो ऐसे समय में वो पश्चिम दिशा में लगाने से पति पत्नी दोनों का मिलाप हो जाता है। तो परिवार को एकत्रित करने के लिए पश्चिम दिशा में लगाते हैं, स्वास्थ्य के लिए पूर्व दिशा में लगाते हैं, धन के लिए उत्तर दिशा में लगाते हैं। दक्षिण दिशा में यह पौधा लगाने पर लगभग नष्ट हो जाता है, बहुत अधिक ग्रोथ नहीं करता है। अब बात करेंगे अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेकर मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, हमारे दर्शकों को बताइए। आज तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का विशेष प्रभाव होने के कारण कुछ खरीदारी करने का मूड बनेगा, लेकिन ये खरीदारी आप उधारी में करके आएंगे। और जब कोई सामान खरीद के लाएं तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें, अन्यथा आज की उधारी से आपका थोड़ा सा बदनामी का खतरा है। लेकिन इसके विपरीत जो काम हाथ में है वह काम बहुत अच्छे से संपन्न होंगे। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए योग बहुत अच्छे हैं। कुछ यात्राएं होंगी, यात्राएं सुखद होंगी, लेकिन आज थोड़ा सा तनाव किसी पुरानी चीज़ को लेकर हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। धनु राशि व्यक्तियों के लिए योग बहुत अच्छे हैं। खुशखबरी मिलेगी, शांति का अनुभव भी होगा और जो काम हाथ में है दोपहर तक वह कार्य संपन्न भी हो जाएगा। मकर राशि व्यक्तियों का कुछ नया करने का आज मूड बन रहा है।
दोपहर के बाद उसमें कुछ परिवर्तन होगा, सायंकाल मित्रों की मदद मिलेगी और आज के दिन आप एक साथ 2-3 कामों का शुभारंभ करने के चक्कर में रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत आज आपको एक ही काम करना चाहिए जो आसानी से संपन्न होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज प्रचार प्रसार के चक्कर में नहीं रहना है। जो आपने काम किया गोपनीय रूप से उस काम को करते रहें, बेहतर होगा। यदि आपने थोड़ी बात भी बाहर फैलाई तो गलत रूप से प्रचारित होकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मीन राशि व्यक्तियों को भय मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। जिस तनाव में आप हैं उस तनाव से थोड़ा सा मुक्त रहें। आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, जो सोच रहे हैं वे व्यर्थ का सोच रहे हैं। तो सायंकाल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए दिन भर परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने बात की कि कैसे आप अपने करियर को सफल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो आज नहीं तो कल फल स्वरूप हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। तो आप मेहनत करते रहिए और मेहनत के मार्ग को कभी मत छोड़िए। वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।